पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव नालंदा जिले के शिवनंद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के शिकार हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। बता दें कि 26 नवंबर को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर गांव में 8 घरों पर बुलडोजर चलाया गया था और अब 5 दिसंबर को फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए 100 लोगों को नोटिस भेजा गया है। ऐसे में यह मुद्दा अब तेजी से राजनीतिक रंग ले चुका है। वहीं गांव में लोगों से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने ऐलान किया कि अगर 5 दिसंबर को बुलडोजर आया तो उसे सबसे पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। 5 तारीख को घर तोड़िएगा तो हमारे लाश पर आपको तोड़ना होगा। हम यहाँ सोएंगे, आकर के आप चढ़ा दीजिएगा गाड़ी। हम आएंगे 5 तारीख को, यदि आप तोड़िएगा तो या तो सदन में मामला उठेगा। इसीलिए हम 8 परिवार को अभी 10-10 हजार की स्थिति नहीं थी। मैंने कहा कि अगले बार जिसका घर टूटा है उसका लिस्ट बनाइए, अब पूरे परिवार की हम मदद करेंगे और सरकार से आग्रह अंतिम करके जा रहे हैं। इसी पंचायत में जब तक 5 डिसमिल जमीन और घर बनाने का पैसा नहीं देते हैं, तब तक 65 साल से जो परिवार 4-5 पुश्त रह करके यहाँ अपनी जिंदगी जिया है और सरकार का पैसा लगाया है, रोड और बिजली और इंदिरा आवास बनी है, उस पैसे को बर्बाद मत कीजिए और हमारे गरीबों का घर खत्म हो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद जी, पप्पू यादव अब ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि 5 तारीख को अगर बुलडोजर आया तो फिर उसे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। अब बुलडोजर कार्रवाई तो लगातार देखने को मिल रही है। पहले यूपी में जिक्र होता था, बिहार में जब से गृह विभाग बीजेपी के पास आया है तब से बुलडोजर का जिक्र जोरों पर है। लेकिन अब पप्पू यादव के ऐलान के बाद क्या लग रहा है आपको, अब सियासत और भी तेज होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल सोहन, देखिए जिस तरह से पप्पू यादव ने ऐलान किया है, तो पप्पू यादव की आप बैकग्राउंड समझें। बिहार में खासकर जो पूर्वी बिहार है उसमें इनका अपना एक दबदबा है और कोई भी जो मुद्दे होते हैं खासकर समाज से जुड़े हुए, चाहे वो बाढ़ हो या फिर कोरोना हो, इसमें उन्होंने इस तरह के काम किए हैं कि लोग उनको याद करते हैं और एक मास लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। ये तो बात रही उनकी खासियत की। लेकिन जब उन्होंने बुलडोजर जो नालंदा में हुआ है सुरेंद्रपुर में, तो उसमें उन्होंने जो ऐलान किया है कि 5 दिसंबर को जिससे 100 लोगों को फिर से नोटिस दिया गया है, उसमें वो वहां पर मौजूद होंगे और उसको रोकेंगे। और हालांकि उनके बयान देखे तो उन्होंने कहा कि मेरी लाश से होकर वो बुलडोजर गुजरेगी। तो इस तरह से एक राजनीतिक रूप ले लिया है और ये सरकार जब से इन्होंने ऐलान किया है इस तरह बुलडोजर कल्चर की, तो उसका अब राजनीतिकरण भी होने जा रहा है, हो रहा है। तो देखिए, हालांकि ये जो 5 लोगों की जो घर गिराए गए हैं उसमें कोर्ट के भी आदेश हैं कि जमीन को हड़प लिया गया था और हुआ था। लेकिन ये बात जरूर है सोहन कि आने वाले समय में चाहे पप्पू यादव हो या फिर विपक्ष का सत्ता पक्ष, इसके बीच में टकराव तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुलडोजर कल्चर जो है अब यूपी से चलता बिहार की ओर भी पहुंचा है। तो ये आपको इसमें आप राजनीति आप जरूर देखेंगे आगे। गोविंद जी, यहां पर एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आता है। अब देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब पप्पू यादव ऐलान कर रहे हैं कि अगर बुलडोजर यहां पर आया तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। पहला पहलू ये कि जनता के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी है उनमें सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं, ये भरोसा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया बुलडोजर कार्रवाई अगर होती है तो मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूं। और दूसरा पहलू यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई होनी है, तो कोर्ट की अवमानना का भी यहां पर मामला सामने आ जाता है। तो किस लिहाज से देखें इस पूरे मामले को? बिल्कुल, देखिए, इसमें कोर्ट की अवमानना की जो बात है, अगर इस कोर्ट से ऑर्डर के बाद ये कार्रवाई की गई है तो निश्चित तौर से अवमानना बनती है। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर को आप देखें कि किसी के घर को गिराना और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि लास्ट मोमेंट होता है, तो ऐसे में अपीलीय एक विधि होती है। जगह मान लो आप लोअर कोर्ट ने आपको घर गिराने के लिए चाहे वो इंक्रोचमेंट खत्म करने के लिए दिया जाता है, तो उस पर भी एक अपीली होता है, आगे की कोर्ट में हो जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अवमानना होता भी है,
और खासकर अपील नहीं किया गया है तब तो फिर अवमानना बनेगा, लेकिन अपील कर दिया गया है तो फिर कोर्ट की कार्रवाई आगे के लिए हो जाती है बड़ी कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर अपील करना या अवमानना की बात नहीं है, यहाँ पर एक राजनीति के तौर पर आप इसे समझने की कोशिश करिए। क्योंकि इसमें वोट की जो राजनीति होती है कि जनता किसके साथ कौन सी सहानुभूति पर किसके साथ जुड़ेंगे, ये निश्चित तौर पर है कि इस बार की जो सरकार बनी है जिसमें गृह मंत्रालय आपको सम्राट चौधरी जो बीजेपी के पास है, तो अब वो एक कल्चर यहाँ पर इजाद किया है जो कि आदित्य योगी नाथ के द्वारा दिए गए हैं, जो अब मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, दूसरे स्टेट में भी चल रहा है और अब बिहार में भी शुरू हो चुका है। तो एक कल्चर दिया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस। ये बुलडोजर की तरफ से ये करना चाहते हैं कि जो भी थोड़ा सा भी कुछ अपराध होगा या भी मानना किया जाएगा तो उस पर बुलडोजर से उसको दंड दिया जाएगा। इसके लिए कोर्ट की शरण में तो जाएंगे, लेकिन कोर्ट से पहले अगर मान लो घर दिए जाने के बाद दूसरी बड़ी जो अदालत है उसको एक्सेप्ट कर लेता है अपील को, तो फिर क्या होगा? ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन बात यह है कि राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो राजनीति में अभी ये राजनीतिक रूप लेगा और इसको लेकर आपको कई तरह के इसको पहलू आपको दिखाई पड़ेंगे। गोविंद जी, यहाँ पर जो बात साफ समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जब तक ऊपरी अदालत स्टे नहीं लगाती है इस फैसले को लेकर के, तब तक जो परेशानी है, जो लोगों की चिंता है वो वाजिब है और लगातार बनी हुई है।